नमस्ते दोस्तों, जेरेली साइंस चैनल पे आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम, है ना? एकदम टॉप क्लास होने चाहिए। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कर लिया था, है ना? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामर, टॉटोमर, चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, इन सब की बात अपन ने कर ली थी। आज अपन बात करने वाले टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। अगर आपने ये सीख लिया आज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धुआं करना सीख जाओगे। ठीक है दोस्त, बेसिकली आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा होगा और उस मोलिकुलर फॉर्मूले से कौन कौन से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं। रिंग चेन आइसोमर बन सकता है, या फिर ऐसा बोलूंगा रिंग, कौन कौन सी रिंग बन सकती है, साइक्लो कंपाउंड बन सकते हैं, एल्किन बन सकता है, एल्काइन बन सकता है, या एल्केन बन सकता है। वो सारी बात अपन जानने वाले हैं। और इन सारी बात को जानने के लिए अपने एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो चीज है DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो मैंने आपको बहुत तगड़े तरीके से समझा रखा वीडियो के अंदर। तो अगर आपको DU आता है, आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं भाई। पहले मैं DU की थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ, DU कैसे होता है। तो मैं पहले DU का फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। देखना, तो DU का फॉर्मूला होता है कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। ये अपना फॉर्मूला था DU का। अगर आपको DU निकालना आता है तो आप इजीली सारा काम कर सकते हो। अगर किसी की DU 0 है, उसका मतलब एल्केन बनेगा, कोई रिंग नहीं बनेगी, सिंपल एल्केन बनेगा। अगर किसी का DU 1 है तो वो एल्कीन बन सकता है और साइक्लो एल्केन बन सकता है। अगर किसी की DU 3 है तो वो एल्काइन बन सकता है, साइक्लो एल्कीन बन सकता है और डाई एल्कीन बन सकता है। तो ये सारी बात अपन कर चुके थे। चलिए अपन कुछ एग्जांपल से बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की क्या बात कर सकता हूं। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा, देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा कि C4H10, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताना। आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, कि कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो बता पाओगे आप लोग? आप लोग कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा DU। क्या निकालना पड़ेगा? DU। मैंने अभी बात करी, अगर DU 0 होता है तो एल्केन होता है, अगर DU 1 है तो एल्कीन या फिर साइक्लो एल्केन, और अगर DU 2 है, DU अगर 2 है तो फिर हमारा बनेगा एल्काइन, डाई एल्कीन, या फिर बोल सकता हूं मैं साइक्लो एल्कीन। ये सारी बात हो सकती है। तो देखना, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं जो पहले बात करूंगा वो है अपने स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की। फर्स्ट नंबर जो बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात करूंगा दोस्त? स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। यानी इस बार मैं जितनी भी सारी बात करूंगा अभी अभी शुरुआत में सारी बात मैं एल्केन्स की करूंगा। ये लो भाई, इनकी बात होगी अभी, ठीक है? तो धीरे धीरे में सारा सीखते हैं। जैसे मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला का C4H10, तो पहले इसका DU निकालो। फॉर्मूले वैल्यू पुट करो भाई। फॉर्मूला देखना, 4 + 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। तो DU कितना आ रहा है? DU आ रहा है 0। और अगर DU किसी का 0 आता है, उसका मतलब क्या बनता है? उसके अंदर एल्केन्स बनता है। क्या बनता है दोस्त? एल्केन्स। ठीक है भाई, DU हमारा 0 आ गया। अब आपको एल्केन के स्ट्रक्चर्स बनानी, आइसोमर्स बनानी, कैसे बनाना होता है? तो एक रूल होता है, उस रूल को देखना कि लॉन्गेस्ट PCC बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है? लॉन्गेस्ट PCC से बनानी है आपको स्मॉलेस्ट PCC एज पॉसिबल। स्मॉलेस्ट PCC जो भी पॉसिबल है उसकी बात करता हूं। तो लॉन्गेस्ट में क्या बनेगी? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4 है, तो 4 कार्बन की PCC बना दो। क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? देखना, ऐसे स्टार लगाकर बना रहा हूं। ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कार्बन हो गए। और मैं कुछ चेंज कर सकता हूं इसके अंदर? अभी तक तो और कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये 4 कार्बन की हो गई। अब मैं कौन से कार्बन बनाऊं? इससे छोटा कार्बन, 3 कार्बन की PCC। ये लो, 3 कार्बन की। लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं, आप समझना इस चीज को। मैं ऐसा क्या जोड़ सकता हूं कि ये वाला देखना 3 कार्बन की PCC बन जाए और सेम भी नहीं रहे। तो देखना, मैं इस ग्रुप को यहां से हटा रहा हूं और इस ग्रुप को मैं यहाँ अटैच कर देता हूं। तो देख लो भाई, जैसे मैं इस ग्रुप को यहां से हटाऊंगा और अटैच करूंगा तो एक नया आइसोमर बन जाएगा। उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। और क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैंने ऐसा ऐसा अटैच कर दिया उसको, देखो ये लगा दे मैंने, ये 3 कार्बन की PCC हो गई। अब आप लोग बताओ भाई, ये दोनों आइसोमर्स बन गए। 4 कार्बन में 2 ही आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इन दोनों आइसोमर में क्या रिलेशन है, देखना मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन में डिफरेंस है। चेन 4 कार्बन की है, चेन 3 कार्बन की है। कौन सा होगा? चेन आइसोमर। अरे भाई, दोनों में रिलेशन कौन सा होगा? चेन आइसोमर होगा। और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर C4H10 में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, एक 4 कार्बन की चेन और एक 3 कार्बन की चेन। तो देखो भाई, तो लिख दूं मैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? 2 आइसोमर। कितने बनेंगे दोस्त? 2 आइसोमर्स बनेंगे। आपको मैं एक सवाल और देता हूं, आपको ट्राई करना। ये तो लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा C5H12।
टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताना है आपको, कितने आइसोमर्स बनेंगे इसमें। तो पहले तो पता लगा भाई इसका डीयू निकालो कि एल्केन बनेगा, एल्कीन या फिर एल्केन क्या बनेगा। तो डीयू निकालते हैं, डीयू कितना आ रहा है बताओ। इसका डीयू आएगा 0, क्योंकि देखो इसका डीयू आएगा 0। तो सारी स्ट्रक्चर्स कैसे बनी, एल्केन की बनेगी। तो वही सेम चीज हो जाएगी, पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है, उसके बाद आप धीरे धीरे कार्बन को कम करते जाओ। तो मैं इसका ऐसा बना रहा हूं, देखना ऐसा नंबर लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे 5 कार्बन की पीसीसी, मैक्सिमम कितने कार्बन, 5 कार्बन बना, 5 कार्बन की बना दी। अब मैं इस ग्रुप को हटाकर यहाँ जोड़ दूं, इस वैलेंसी पे और इस वैलेंसी पे, देखना। तो मैंने बनाया दूसरा नंबर, देखना ऐसा कुछ बनाया, ये बनाया 4 कार्बन और मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब देखना अगर मैं इस ग्रुप को यहाँ पे जोड़ू, देखो 1 और 2 पे, इधर से करूंगा तो 1 और 2 पे क्या रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट वाली चीजें मैंने करनी है। फिर बनाओ 3 कार्बन की, 3 कार्बन की पीसीसी बनाओ। तो मैंने बनाई 3 कार्बन की, क्या मैं इसको ऐसा अटैच कर दूं, ये देखो कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गए भाई, ठीक है। 3 कार्बन की पीसीसी। और क्या कर सकता हूँ, अटैच कर दो, देखना ये करके ऐसे यूं कर दिया मैंने। लेकिन आप एक चीज समझना, कर तो दे मैंने अटैच, दोनों को साथ में लगा दिया, लेकिन देख नंबर ऑफ कार्बन इसकी पीसीसी मानो तो 1 2 3 4, और देखो 1 2 3 4, 2 पे सब्स्टिट्यूट, 2 पे सब्स्टिट्यूट रिपीट हो रहा है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स C5H12 में कितने बनने वाले हैं, 3 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 3 आइसोमर। अरे ठीक है भाई, कहानी 3 आइसोमर्स बनेंगे इसके अंदर। अगला एग्जांपल और देखे, जैसे मैंने आपको लिखा, आप लोग खुद ट्राई करना। जैसे मैंने लिखा C6H14, इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे बताओ आप लोग, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे आप लोग बताइए, ट्राई करिए। तो पहले डीयू निकाल दो भाई। तो डीयू तो इसका ये भी एल्केन, इसलिए डीयू क्या आएगा, इसका डीयू 0 आएगा। डीयू क्या आएगा भाई, 0, ठीक है। ये लो भाई, डीयू इसका 0 हो गया। तो बनाओ, मैं बता ना, वापस वही प्रोसेस करना आपको। तो बनाइए भाई, इसके अंदर क्या करेंगे, तो वापस वही प्रोसेस करना है कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ, फिर धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करते जाओ। तो मैंने बनाया, देखना ऐसे फर्स्ट पे 6 कार्बन की चेन बना दी मैंने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। सेकंड बनाओ, 5 कार्बन की चेन बना दी, एक सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ लगा दिया। फिर देखना थर्ड पे, इस सब्स्टिट्यूट को यहाँ लगा दूं, डिफरेंस हो जाएगा ना, वो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ये 5 कार्बन की चेन है और मैंने यहाँ लगा दिया, देखो। अब देखना सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, सेकंड और थर्ड में पीसीसी यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 कार्बन की है, लेकिन सब्स्टिट्यूट की पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। कौन से दोस्त, पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। 3 कार्बन की, 5 कार्बन की बना दी अपन ने, अब बनाए 4 कार्बन की बनाते हैं। तो मैंने 4 कार्बन लिखा ऐसे, एक यहाँ लगा दिया, दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और बनाऊं तो ये लगा दिया और ये लगा दिया, ठीक है। और क्या बना सकता हूं, क्या मैं 3 कार्बन की रिंग में बना सकता हूं, देखना ये 3 कार्बन की रिंग है, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन आप लोग समझना इस चीज को, 4 कार्बन के वापस ये चीज बन जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं रहेगा हमारा, सॉल्व कर देते हैं। यानी कितने आइसोमर्स बनेंगे उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 5 बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 5। तो 5 आइसोमर्स बनेंगे। लो भाई, क्या आपको समझना है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहकर, निश्चिंत रहकर सीखिए भाई। बेसिकली इसमें सीखना जरूरी है, कोई चीज हार्ड नहीं इसके अंदर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा इसके अंदर हार्डवर्क लगाने की, थोड़ा सा अंदर दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपने ये चीज सीख ली है, आपका काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत आसान बनने वाला है, ठीक है। मेरे पे भरोसा रखिए, सारी चीज मैं आपको सिखाने के लिए कैपेबल हूं। आप बस हल्का सा अपना दिमाग एक्टिव रखिए और जैसा बोलते थे तो वैसा करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्त। इतनी कहानी रचनी है, सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करिए, बस जुड़े रहिए लगातार। आगे अपन और बात करते हैं भाई, कुछ फॉर्मूला लगा C7H16। लो भाई, तो आपके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बनाना है। तो पहले डीयू निकाले, डीयू इसका कितना आएगा, इसका डीयू आएगा 0। और जब डीयू 0 आएगा तो सारी क्या बनेगी, एल्केन सी बनेगी। बनाइए भाई, आप लोग ट्राई करिए। तो वही प्रोसेस वापस है, पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाइए। मैंने ऐसे बनाया, देखना 7 कार्बन लिख दिया मैंने, 7 कार्बन। ये लो भाई 7 कार्बन हो गए। अब उसको थोड़ा और डिक्रीज करो, 6 कार्बन की बना दो, 6 कार्बन की बना दी अपन ने, ठीक है। अब लगा दो कहीं भी एक सब्स्टिट्यूट, ये लगा दे मैंने, ठीक है। अगला देखिए, वापस 6 कार्बन की बना दूं, ये सब्स्टिट्यूट में यहाँ लगा दूं। तो देखना अभी फर्स्ट सेकंड पे है, यहाँ पे 1 2 थर्ड पे आ गया। अब मैं यहाँ लगा दूं तो देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या वापस रिपीट हो जाएगा, यानी अब 6 कार्बन वाली चैन तो नहीं बनाऊंगा मैं, 5 कार्बन की चैन का बनाऊंगा। तो 5 कार्बन की चैन बनाऊं, ये बने 5 कार्बन, एक में यहाँ लगा दूं, दूसरा में यहाँ लगा दूं, ठीक है। और देखिए नंबर ऑफ 5, और देखिए
आइसोमर देखिए, मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, 6 देखिए भाई, मैंने 5 कार्बन की चेन बना दी। अब देखना यहाँ पे लगा दिया, मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ लगा दूं, तो एक मैंने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, दूसरा मैंने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लगा दिया। आप चीजों को समझिए, बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखना पहले मैंने इस कार्बन को हटाया, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, फिर मैंने एक कार्बन डिक्रीज करी, 5 कार्बन बनाई, मैंने जो दोनों कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, दोनों वैलेंस, इसको यहाँ पे लगाया मैंने। अब मैंने एक को यहीं रखा, दूसरे को उठाया, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, ये बन गया अपने अलग अलग। अब मैं बना दूं 4 कार्बन वाले, देखना ये तो अपने को 7 कार्बन की, ये दोनों 6 कार्बन की और 5 कार्बन की। अब मैं बना दूं 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन में क्या कारण रहेगा, देखो भाई, तो 4 कार्बन की बनाओ भाई पहले, तो ये बने मैं 4 कार्बन की। अब बताओ 2 ऐसे जोड़ दूं, एक ऐसे जोड़ दूं, 4 कार्बन, देखना 4 तो कार्बन हो गया, 3 और जोड़ना, 3 मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब मैं क्या चेंज कर सकता हूं, अब मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूं, यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। किसके अंदर, C7H16 के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन रहे हैं, 7 आइसोमर्स बन रहे हैं। कितने बन रहे दोस्त, 7 आइसोमर्स। क्या कहानी क्लियर हो रही है आपकी, सारी चीजें एकदम हलवा लग रही है। अब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हम भी कर सकते हैं, करिए दोस्त। मैं आपको और एग्जांपल्स करवाता हूं, आप उनकी बात करते हैं। जैसे अब मैं बात करूंगा एल्केन्स की, अब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, तो मैं यहां लिखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। इस बार मैं किसकी बात करने वाला हूं, एल्कीन्स। अब आप लोग खुद बताओ भाई, एल्कीन्स की बात मैं करूंगा तो क्या आपको डीयू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डीयू। अगर किसी का DU1 आता है वो एल्कीन बनाएगा। रिंग की साइक्लो वाली बात अपन बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में, पहले मैं एल्कीन्स की बात करता हूं। अगर किसी का DU1 आता है वो एल्कीन बनाए, क्या बनाएगा दोस्त, एल्कीन। तो चलिए समझते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, देखना मैंने कोई फॉर्मूला लिखा आपके लिए, ये लिखा एग्जाम्पल करके C4H8। तो पहले इसका DU निकालिए आप लोग, DU कितना आएगा फॉर्मूले से निकाल लो। तो कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, तो लगाओ लगाओ डी लगाओ। तो देखना 4 + 1 5 माइनस हाइड्रोजन कितना 8 डिवाइड बाई 2, तो DU कितना आ रहा है 1। और जब DU1 आ रहा है तो एल्किन्स बन सकती है। अगर किसी का DU1 आता है उसका मतलब एल्किन बना सकता है। एल्किन बनाने का सिंपल फंडा है भाई, एल्किन बनने का फंडा बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप लोग कैसे करना है, जैसे आपको लिख दिया, तो पहले आपको क्या करना है, जो भी पॉसिबल एल्केन्स था, नंबर ऑफ कार्बन 4 में जो भी पॉसिबल एल्केन था पहले वो बनाओ, और फिर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दो आप लोग। तो देखिए भाई, पॉसिबल है 4 कार्बन में क्या था बताओ, एल्केन क्या था, तो एल्केन में ऐसा था कुछ, और 3 कार्बन में एल्केन क्या था, 3 कार्बन में एल्केन कुछ ऐसा था, देखना ये था 3 कार्बन का। ठीक है भाई, अपन लगाए दोनों। अब बताओ क्या करूं, क्या मैं डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकता हूं, देखना एक बार मैंने डबल बॉन्ड ऐसे लगाया, यहाँ पे लगा दिया एक बार डबल बॉन्ड, और एक बार मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा, देखो इस तरफ बीच में लगा दिया। क्या ये दोनों अलग अलग आइसोमर है, यस। पीसीसी समान है, पीसीसी सेम है, और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस, इसलिए दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर जाएंगे, लेकिन आइसोमर तो है। ये दोनों बना दे मैंने, इसमें बनाओ, इसमें क्या कर सकता हूँ, तो इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखना कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगाना था, एक डबल बॉन्ड लगा पाऊंगा, ये लगा दिया मैंने। और मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं इधर लगाऊं या फिर इधर लगाऊं, वो सेम चीज रिपीट हो जाएगी वापस। तो अपने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे भाई, 3 आइसोमर। क्या बनेंगे इसके अंदर, 3 आइसोमर्स बनेंगे। सिंपल है ना, मैंने आपको बताया कैसे करना है। पहले टोटल नंबर ऑफ एल्केन्स बनाओ, एल्केन्स में फिर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दो भाई, एच पॉसिबल जितनी भी होती है वो अपना बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में दे दिया, अगला देखना C5H10, मैंने एग्जांपल दिया आपको C5H10, तो आप लोग बनाना C5H10। लो भाई पता करो इसका DU कितना आएगा, तो DU इसका आएगा 1, DU कितना आएगा 1 आएगा। और जब DU किसी का 1 आता है वो एल्कीन बना सकता है, क्या बना सकता है दोस्त, एल्कीन। तो बनाए भाई एल्कीन, वही पॉसिबल चीज। देखना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन की पहले चैन बना दो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ठीक है लगाया भाई, फर्स्ट दे दे इसको। फिर देखना एक बार डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, ठीक है ये भी लगा दिया। अब मैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं तो देखना फर्स्ट और सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर देखना फर्स्ट और सेकंड पे डबल बॉन्ड आएगा, तो रिपीट हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ, देखना फिर मैं 4 कार्बन की रिंग बना दूं, सॉरी 4 कार्बन की चैन बना दूं, ये 4 कार्बन की चैन हो गई। अब क्या करूं, एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। फिर देखना 4 कार्बन की चैन चलने दो, सब्स्टिट्यूट यहाँ लगा रखा है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अभी भी 4 कार्बन की चैन चलने दो, सब्स्टिट्यूट यहाँ लगा रखा है, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। कितने पॉसिबल हो गए देखो भाई, 1 2 4 कार्बन। देखना फर्स्ट मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, फिर मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दिया, अब मैंने डबल बॉन्ड यहाँ भेज दिया, ये भी आपस में अलग अलग है। 3 कार्बन की चैन में बनाओ भाई, 3 कार्बन की चैन, तो 3 कार्बन की चैन मैंने ऐसा लिखी और यूं करी, ये तो नहीं होगी, ये नहीं होगा। 3 कार्बन चैन में जो सब्स्टिट्यूट बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था। अब लोग बता के बताओ भाई, अब आप लोग बना के बताओ। ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी 4 है, जैसे मैं डबल बनाऊं 5 वैलेंसी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। यानी आप लोग पता चल गया आपको
कि एल्कीन्स C5H10 में एल्कीन्स कितनी बनती है, तो 5 आइसोमर्स 5 एल्कीन्स बनती है। कितनी बनती है भाई, 5 एल्कीन्स बनती है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है आपकी, है ना भाई, बिल्कुल सिंपल होगा ना। C5H10 का निकालना, पहले आपने DU निकाला, DU से फिर जो भी पॉसिबल डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स थी वो सारी एल्कीन्स आपने रख दी भाई, ये आसानी से होगी सारे काम। और एग्जाम्पल करते हैं एक, आप उसे समझना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ही मैंने लिखा C6 और H12, C6H12 के पॉसिबल आइसोमर्स बने हैं भाई, तो बना लेते हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी हमारी बिल्कुल। तो DU इसका कितना आएगा, DU 1 ही आएगा इसका। DU कितना आएगा भाई, आप निकाल लेना DU इसका 1 आता है। और जब DU 1 आता है तो क्या बनती है, एल्कीन्स बनती है। अरे मेरे मित्र क्या बनती है, एल्कीन्स बनती है। आप लोग बने भाई एल्कीन्स। तो देखो भाई पहले मैं बना दो, यहीं से शुरू कर देता हूँ। 6 कार्बन बना दो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6 हो गए भाई, ठीक है। अब क्या करोगे, दूसरी बनाओ, 5 कार्बन बनाओ। अच्छा आपने डबल बॉन्ड बनाया नहीं, डबल बॉन्ड पहले एक बार यहाँ लगा दो, दूसरी बनाता हूँ, दूसरी स्ट्रक्चर देखना, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ लगा दूं, और तीसरी स्ट्रक्चर देखना। अगर मैं 6 कार्बन डबल बॉन्ड को मैं यहाँ लाता हूँ, इस कार्बन पे देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड, तो एक अलग बन जाएगा ये भी, तो रिपीट नहीं होगा, इसलिए मैं डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ लगा दिया। देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड, जो कि इन दोनों के अंदर नहीं आ रहा। तो 3 तो बन गई अपनी ये 6 कार्बन की। अब बताओ भाई 5 कार्बन की करते हैं। 5 कार्बन की वैलेंसी लगा दी, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है। वापस 5 कार्बन की डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। हो रहा है ना भाई, काम हो रहा है ना, बिल्कुल आसान हो रहा है, काम बिल्कुल आसान है। 6 नंबर पर देखना, 5 कार्बन की बना दी मैंने, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। देखो सभी में डिफरेंस है, ये सिमिलर नहीं है, सभी डिफरेंट है। और साथ ही जो बनती है उसके अंदर मैंने वापस 5 कार्बन की डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है भाई। कहानी समझ में आ रही है आपको। तो ये जो 5 कार्बन तक इतनी बन चुकी है, आगे और देखिए। फिर अपन बनाते हैं 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन कितनी बन पाएगी, तो देखो भाई पहले तो एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, फिर अगले में डबल बॉन्ड यहाँ लगा देना, एक में डबल बॉन्ड यहाँ लगा देना, तो एक रिपीट हो जाएगी, तो 2 बनेगी इसके अंदर। 7 और 9 नंबर पर देखना, क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा तो वापस देखना वो रिपीट हो जाएगी, तो एक यहाँ बना सकता हूँ मैं। ये लो भाई 4 कार्बन, एक वैलेंस इधर, एक वैलेंस इधर, और एक डबल बॉन्ड वाला मैंने बीच में लगा दिया, बस। तो 9 स्ट्रक्चर्स में बन पाएगी दोस्त। कितनी बन जाएगी, 9 स्ट्रक्चर्स, 9 आइसोमर्स उसके अंदर बन पाएंगे। आप लोग भी जरूर से ट्राई करना इन चीजों को। अब अपन समझने वाले हैं कि बेसिकली अगर DU 1 आता है तो साइक्लो एल्केन कैसे बनाएंगे, अगर 1 आता है तो रिंग कैसे बनाएंगे, उसकी बात अपन समझ लेते हैं, ठीक है दोस्त। स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लो एल्केन की बात करते हैं दोस्त, क्योंकि अगर किसी का DU 1 आता है तो क्या बनेगा उसके अंदर, या तो डबल बॉन्ड वाला एल्किन बन जाए, या फिर क्या बन जाए, साइक्लो एल्केन बन जाए। तो अपन दोनों ही बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, देखना आप लोग, आप समझना चीज को। मैंने ऐसा लिखा C4H8, तो बनाओ भाई इसका साइक्लो कंपाउंड बनाओ। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन की पहले रिंग बना दो, जितना मैक्सिमम कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन की रिंग बना दो आप लोग। तो 4 कार्बन रिंग बने में देखना ऐसा बन जाएगी मेरे। DU कितना आ रहा है, DU बना रहा है इसका, इसलिए रिंग तो बन पाएगी, साइक्लो कंपाउंड बन पाएगा, ठीक है। 4 कार्बन का बना है मैंने ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें कर दो आप लोग 3 कार्बन का, तो ये 4 कार्बन का हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड देखो भाई 3 कार्बन बना दो, ये हो गया भाई 3 कार्बन का। और कुछ बना सकता हूँ, और कुछ भी बना सकता हूँ, यानी 2 आइसोमर्स बनते हैं इसके अंदर। कितने बनते हैं भाई, 2 आइसोमर, ये आप ध्यान रखें इस चीज को। अगला एग्जांपल मैंने लिखा C5H10, उसका कितने बनेंगे भाई देखना। तो मैंने लिखा C5H10 के कितने रिंग आइसोमर्स बनेंगे, तो देखिए भाई बने भाई, DU इसका वापस 1 ही आ जाएगा, DU 1 है। और जब DU 1 आता है तो रिंग बन जाएगी। तो देखो पहले 5 कार्बन की रिंग बनाओ, ये 5 कार्बन की रिंग बनाई मैंने, ठीक है। अब 4 कार्बन की बनाओ, तो 4 कार्बन की रिंग मैंने बना दिया ऐसे, ये लो भाई 4 कार्बन रिंग, ये मैं लगा दी एक वैलेंसी। चारों इक्विवेलेंट कार्बन है तो कहीं भी लगाओ, बलिया लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, एक ही बात है। 3 कार्बन की ये मैंने कुछ ऐसी बनाई। अब क्या करोगे, मैंने इसको यूं जोड़ दिया। अगर आपको देखना एक बढ़िया फंडा बताता हूं, अगर आपको कभी भी रिंग के बाद में एल्केन्स बचती है, कुछ कार्बन बनता है, उन कार्बन का वैसे एल्केन के फॉर्मेट, चैन के फॉर्मेट में जोड़ो। फिर आप इस कार्बन को हटाना है, आपको इस कार्बन को हटाना है और डिफरेंट पोजीशन पे जोड़ दो। जैसे मैंने देखना, एक बार इसको हटा के यहाँ जोड़ दिया, एक बार मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, एक बार यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे जोड़ सकता हूँ। तो कहाँ जोड़ूंगा पॉसिबिलिटीज पे देखना। तो मैंने ऐसे लिखा, फिर देखना ये 3 कार्बन की रिंग और मैंने उस डबल बॉन्ड को यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये डिफरेंट आइसोमर बन गया। फिर देखना ये 3 कार्बन की रिंग मैंने उसको यहाँ पे जोड़ दिया। अगर मैं इस ग्रुप को वापस यहाँ जोड़ता हूँ तो देखना रिपीट नहीं हो जाएगा,
ये और ये, और या फिर ये दोनों आपस में रिपीट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे दोस्त? 5 आइसोमर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 आइसोमर्स। अरे मेरी बात समझ में आ रही है मित्र, 5 आइसोमर्स बनेंगे। कहानी क्लियर है? और एग्जाम्पल करते हैं। मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा C6H12, उसका बना लेते भाई। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने C6H12। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए पहले से भाई। तो ड्यू निकालो, ड्यू कितना आएगा? ड्यू बनाएगा। आपको भी बनाना आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्जाम में सवाल बनते हैं इनसे, जेई एडवांस में, नीट में सवाल बनते हैं भाई, तो जरूर से ध्यान रखें इसको। देखो भाई अब क्या बनाऊंगा मैं, देखो पहले बना दो 6 मेंबर की रिंग बना दो। ये रही 6 मेंबर की रिंग, 6 कार्बन की रिंग। ठीक है भाई, अब बना दो 5 कार्बन की। ये बने 5 कार्बन। अब देना 5 में कार्बन कहीं भी लगा दो, सारे इक्विवेलेंट कार्बन, इसलिए अब 4 कार्बन की बनाओ। तो 4 कार्बन की मैंने ऐसे बनाई। देखो भाई 2 वैलेंसी लगानी, मैंने यूं लगा दी। अब मैं इसको घुमाऊंगा जगह जगह पे। देखो एक ऐसे बना दी, फिर मैंने एक इसकी रिंग ऐसे बना दी, जैसे ये बनाई, और ये लगा दी। फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी कार्बन की वैलेंसीज को ऐसे लगा दूं, ये देखो, और मैं एक वैलेंसी लास्ट में ऐसे बना सकता हूँ। देखो ये दोनों सब डिफरेंट है भाई, एक भी रिपीट नहीं हो रही, सारी डिफरेंट है। कितनी बन रही है भाई? 4 और 2 6 बन रही है। 3 कार्बन की बनाओ, तो 3 कार्बन की बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे प्रोपाइल लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इस ग्रुप को हटाऊंगा, यहाँ रखूंगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप को हटाना आपको। देखो तो एक तो ये बन गया, फिर एक मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस ग्रुप को भी यहां लगा सकता हूं, तो लगाई भाई। तो ये दोनों तो ऐसा थी, मैंने ऊपर वाले ग्रुप को हटा के यहां जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। और क्या कर सकता हूँ, इस वाले ग्रुप को यहाँ हटा लगा दूं। तो देखो भाई इस वाले ग्रुप को मैंने यहाँ लगा दिया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और क्या बना सकता हूँ, और देखना आप लोग। और मैंने ऐसे बना सकता हूँ इसको। देखो ये अपने बना ही नहीं कभी। ठीक है, तो 5 हो गई है। एक आध अपन और कोशिश करते, शायद बन जाए कहीं। क्या मैं इस वैलेंसी को यहाँ लगा दूं डैश डैश में? देखना ये ऐसे, एक तो ये थी, दूसरी मैंने बना दी। तो टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर कितनी आइसोमर्स बन रहे? देखना 6 कार्बन की एक है, 5 कार्बन की एक है, 4 कार्बन की 4 है, और 3 कार्बन की इसके अंदर 6 बनती है। देखना इसमें देखता हूँ, 6 कार्बन की कितनी बनती है इसके अंदर? एक आइसोमर बनती है। 5 कार्बन की इसके अंदर एक बनती है, 4 कार्बन की इसके अंदर 4 बनती है, और 3 कार्बन के इसके अंदर 6 आइसोमर्स बनती है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना भाई? 2 और 4 6 और 6 12। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनता है 12। एक जेई एडवांस में सवाल आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है कि जो 3 कार्बन की रिंग है उससे टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो कितने आइसोमर बन रहे भाई? 6 आइसोमर्स बन रहे भाई। कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? 6 आइसोमर्स बन रहे हैं। ये एक सवाल आ रखा है भाई एग्जाम के अंदर, जेई एडवांस के अंदर आ रखा है। तो आपको ध्यान रखना है सारी चीजों को, किस प्रकार से सारा काम होता है, कौन कौन से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं। और इस तरीके वाले बनाने के लिए पहले ये बनाओ, फिर आप इनका फंडा देखते रहो भाई। इसको मैंने कभी यहाँ जोड़ दिया, कभी इसको यहाँ जोड़ दिया, कभी इसको यहाँ लगा दिया, इन तीनों कार्बन को चेंज कर सकते हैं अपन, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी क्लियर होती है भाई। ये अपने बात करें साइक्लो एल्केन की, अब अपन एल्काइन की बात करते हैं और साइक्लो एल्केन की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्त अपन आगे जो बात करते हैं वो है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। बेसिकली अगर किसी का ड्यू 2 होता है, देखना आप लोग समझना, अगर किसी का ड्यू 2 है तो वो क्या बना सकता है? वो एल्काइंस बना सकता है, वो साइक्लो एल्किन बना सकता है, साइक्लो एल्किन। और वो बना सकता है उसके अंदर डाइइन, साइक्लो एल्किन बना सकता है। और क्या बना सकता है? डाइइन, यानी 2 डाई एल्किन जो होता है डाइइन, वो बना सकता है। ये सारी बात वो कर सकता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं भाई। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा C4H6। क्या एग्जांपल लिखा मैंने? एग्जांपल लिखा मैंने C4H6। तो ड्यू निकालो, ड्यू आएगा इसका 2। क्या आएगा भाई? ड्यू, इसका ड्यू कितना आएगा? 2 आएगा। जैसे ड्यू 2 आता है वो एल्काइंस बना सकता है। पहले मैं एल्काइंस की बात करता हूँ। देखना तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, पहले लिखो आप लोग। ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ लगाया, और मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ लगा सकता हूँ। लो भाई ये 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। उसमें कितने बनेंगे? 2, क्योंकि और बना के ट्राई करो, 3 कार्बन का बनाओ, ऐसा होता है। ऑलरेडी देखना वैलेंसी इसकी 3 कार्बन बना के लगाऊं मैं तो 5 वैलेंस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हो गई अपनी। ठीक है, अगर मैं इसी की, ये तो अपने क्या हो गया भाई, एल्काइंस की बात हो गई। अगर मैं साइक्लो एल्किन बनाऊं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो इसके अंदर देखिए भाई 4 कार्बन दे रखे हैं, डबल बॉन्ड लगाना एक एल्किन होता है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। और मैं क्या बना सकता हूँ? देखो भाई, तो और इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं 3 कार्बन की बनाऊंगा। 3 कार्बन रिंग बनाओ, 3 कार्बन की रिंग मैंने बना दी। ठीक है, एक फ्री वैलेंसी लगाओ, मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकता हूँ, फिर
अगर इसने वैलेंस यहाँ लगा रही कि मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं और मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके अंदर? 4। कितने बनेंगे भाई? 4 बनेंगे। और अगर मैं डाई इन की बात करता हूँ तो भी देख लेते हैं डाई इन कैसे बनेगा। देखना, ये डाई इन है भाई, डायन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। डाई इन बोलता हूँ मैं, कुछ लोग बोले मार्ट्स ऑफ डायन, डायन बोलते हैं, मैं क्यों बोलूँ भाई डायन। चलिए आगे बात करते हैं। देखो नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 होते हैं तो फिर क्या करेंगे भाई? डाई इन बनाना मैंने ऐसे बना दिया। देखो एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी और अपनी एक स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ, ये वाले देखो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर होती है भाई। इसके अंदर जो है डाई इन के भी 2 स्ट्रक्चर्स बन पाएगी, ठीक है दोस्त। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया है ना? सारी कहानी यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल से और बात करते हैं भाई। एग्जाम्पल्स जरूरी है जिंदगी के अंदर। C5H10 सॉरी H8, अपने को एल्काइन बनाना है इसलिए लिखा C5H8, ठीक है। DU निकालो, DU कितना आएगा इसका? DU2 आएगा भाई, DU 2 आता है, DU किसी का 2 आता है, तो एल्काइन बन सकता है, साइक्लोएल्कीन और डाईइन बन सकता है। अपन सारी बात कर लेते हैं, पहले एल्काइंस बनाते हैं। एल्काइंस बनाओ भाई, तो 5 कार्बन लिखो, ये लिखा है 5 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो भाई, लगा दिया, फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई। सेकंड बनाओ 5 कार्बन, अगले देखो भाई 5 कार्बन लगा दिया अपन ने, ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दूं। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाऊं तो आपस में रिपीट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पे रिपीट हो जाएगा, तो ये और नहीं बना सकता। 4 कार्बन बनाओ, 4 कार्बन रिंग बनाई, एक लगा दिया आइसोमर, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाऊं, वैलेंसी गिनो, देखो 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं बन पाएगा, तो फिर क्या करूं मैं? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, ले लो भाई। तो पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनेंगे उसके अंदर? एल्काइंस कितनी बनेगी? 3 बनेंगे भाई, 3 आइसोमर बनेंगे एल्काइंस के। रिंग की बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं, रिंग यानी साइक्लोएल्केन की बात करते हैं। तो 5 कार्बन बनाओ पहले, तो मैंने 5 कार्बन बनाए भाई ऐसे, ठीक है, बना दिए, कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। फिर बनाओ 4 कार्बन की, ये रहा भाई 4 कार्बन, इसमें एक वैलेंस ये लगा रखी है, मैं डबल बॉन्ड देखना यहाँ लगा दूं, और क्या करूं? वापस 4 कार्बन बना दूं, मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूं, और क्या कर सकता हूँ? 4 कार्बन की वैलेंसी में डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं। अब अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊं तो वो रिपीट हो जाएगा, मैं डबल बॉन्ड अगर यहाँ लगाऊं तो वो रिपीट हो जाएगा, तो ये वाली बात अपन नहीं कर पाएंगे। अगर 3 कार्बन की बात करता हूँ, देखना 3 कार्बन में, 3 में बहुत सारे बन जाएंगे आई थिंक, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 नंबर देखो भाई 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की रिंग हो गई, ऐसा लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, ठीक है। फिर मैंने ऐसा लगा दिया वापस, डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हो, डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल आइसोमर्स बन जाएंगे भाई इसके अंदर, तो 3 कार्बन में, तो ठीक है, ये लगा दिया, ये लगा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो लगभग लगभग सारे डिफरेंट ही है, लगभग सभी में चेंजेस रहेगा। हाँ ये डबल बॉन्ड है भैया ना, ध्यान रखना आप लोग, ये डबल बॉन्ड लगा रखा मैंने, कोई कार्बन नहीं इसलिए, ठीक है। तो ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स किसके अंदर बन रही है भाई? C5H8 के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक सवाल ऐसा पूछ रखा था पहले, तो इसमें एग्जाम में ऐसा सवाल आ रखा था कि 4 कार्बन वाले मेंबर कौन कौन से बन सकते हैं, तो 4 कार्बन वाला आइसोमर कितनी बन सकती है? 3 बन सकती है। 3 कार्बन की आप लोग एक आध और ट्राई कर लेना अगर बन जाए आपसे, तो जैसे ये हो गया रिंग, ये वाली हो गई क्या बात? ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। चलो भाई इतनी बन पाएगी इसके अंदर, कितनी बनेगी? 5 बन जाएगी 3 कार्बन की, 3 बन जाएगी 4 कार्बन की, और 1 बनेगी 5 कार्बन की, ठीक है दोस्त, ये अपनी हो जाएगी। अगर आपको डाई एल्किन बनाने का बोले तो भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे यहाँ लगा देना, फिर एक यहाँ पे और यहाँ लगा देना, ठीक है। 4 कार्बन में चेंजेस कर लेना, आप लोग इजीली बना सकते हो। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर होती है दोस्त आपसे, है ना? क्या यहाँ तक सारी कहानी एकदम शानदार क्लियर है? तो आप लोग खुद बताइए, अल्कोहल के अंदर अल्कोहल बनाना सिखाता हूँ, अल्कोहल घर पे नहीं बनाए भाई, सबसे पहली कंडीशन यही है। घर पे बना दिया, घर वाले बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे आपको, तो अगर आपको अल्कोहल बनाना, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। घर पे बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए अल्कोहल में पहले देखना 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होता है भाई। जैसे मैं बात करता हूँ, किसी में अल्कोहल ऐसे लगा रखा है, यानी नंबर ऑफ कार्बन, नेक्स्ट कितने कार्बन से टेस्ट है, वो कार्बन 1 डिग्री होगा, अल्कोहल भी 1 डिग्री है। अगर कार्बन 2 डिग्री है, अल्कोहल भी क्या हो जाएगा भाई? 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर कार्बन 3 डिग्री है, अल्कोहल भी क्या हो जाएगा हमारा? 3 डिग्री हो जाएगा। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको, जो भी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे, एग्जांपल के लिए देखना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देगा C4H10O,
तो अल्कोहल की कौन कौन सी स्ट्रक्चर आप बना पाओगे? तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले तो ये एल्केन का फॉर्मूला दे रखा है, एल्केन की स्ट्रक्चर सारी बना लो पहले पॉसिबल जो भी होगी, फिर उसके साथ में अपना OH जोड़ देंगे। जैसे देखना नंबर ऑफ कार्बन 4 दे रखा है, तो मैंने ये बना दी स्ट्रक्चर। तो क्या करूं मैं, एक OH यहाँ जोड़ सकता हूँ और मैं OH यहाँ जोड़ दूं भाई। देखो अगर मैं OH यहाँ जोड़ू वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन का ये बन गया। अब 3 कार्बन का देखिए, ये 3 कार्बन लिखे मैंने, तो मैंने एक OH मैंने यहाँ जोड़ दिया देखो, फिर मैंने एक OH इस पे ही जोड़ दिया और एक OH मैंने 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। देखिए भाई ये OH जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पता लगा सकते हो। और ये अल्कोहल्स की सारी बात हो गई। इसके अंदर 5 आइसोमर्स बनते हैं टोटल। अल्कोहल कितने बनते हैं? 5 आइसोमर्स। अपन एक एग्जांपल और करते हैं, इससे और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए C5H12O, तो पहले इसका DU निकालो, DU 1 है यानी एल्केन ही होगा। तो पहले एल्केन के पॉसिबल आइसोमर्स बना दो और उसमें OH जोड़ते जाओ, कहानी क्लियर हो जाएगी। तो देखो भाई ऐसा बनाया मैंने, ये 5 कार्बन लिखा मैंने, एक बार मैंने OH जोड़ दिया, फिर ये 5 कार्बन लेकर मैंने OH यहाँ जोड़ दिया, एक बार मैंने OH यहाँ जोड़ दिया। देखो अभी तक एक भी रिपीट नहीं हुआ, आपको रिपीट नहीं होना चाहिए बेसिकली आइसोमर्स के अंदर, ध्यान रखना रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन बिल्कुल 0, ठीक है। अब 4 कार्बन की बात करते हैं। तो 4 कार्बन की रिंग बनाई मैंने, ये रहा देखो। अब मैंने एक बार OH यहाँ जोड़ दिया इस तरफ, और बताओ भाई, तो ये रहा 4 कार्बन, एक बार OH मैंने यहीं से जोड़ दिया। 6 नंबर पर देखना, एक बार मैंने OH और कहाँ जोड़ू भाई, OH मैंने यहाँ जोड़ दिया। लगभग मैं सारी चीजों पे OH जोड़ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ जोड़ू तो रिपीट होगा क्या? 1 2 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। तो 7 नंबर पे देखना OH मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये मैंने OH जोड़ दिया, ठीक है भाई। और बताओ भाई 3 कार्बन में क्या बन पाएगा? तो 3 कार्बन में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, OH अगर मैं यहाँ जोड़ूँ पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन ऐसी स्ट्रक्चर होती है भाई, ये वाली। क्या OH जोड़ू वैलेंसी 5 हो जाएगी? पॉसिबल नहीं है, इसलिए 7 आइसोमर्स बन पाएंगे इसके अंदर। कितने बनेंगे भाई? ये वाला पॉसिबल नहीं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्कोहल के 7 बनेंगे इसके अंदर, ठीक है दोस्त। तो आज की बात अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्या आपको पूरी कहानी क्लियर हुई है यहाँ तक? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने की बात आपको क्लियर हुई है। अपन ने एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन सभी की बात जान ली है। कुछ अपन अल्कोहल के बनाने के एग्जांपल्स भी अपन ने देखे हैं। क्या यहाँ तक एकदम धुआंधार तरीके से हलवा कर दिया पूरा? तो आज के लिए इतने ही करते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।